मैं अपने मुल्क के वज़ीर आज़म से और होम मिनिस्टर साहब से मेरा ये सवाल रहेगा कि आप 5 अगस्त 2019 को जो आपका नारा था कि हमने रियासत जम्मू कश्मीर को जो है हिंदुस्तान के बाकी रियासतों के साथ जो है इसको हमने जोड़कर जो है इसकी डेवलपमेंट और इसके अंदर युवा को नौकरी और इन लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और मैं पूछना चाहता हूं अपने होम मिनिस्टर साहब से और मुल्क के वज़ीर आज़म से, क्या इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी जमहूरियत का गला इन 10 सालों के अंदर अगर जितना बीजेपी सरकार ने घोंटा, इससे पहले और किसी भी सरकार ने, यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ रहे सुर्गिया, और इतना बेहतरीन मुल्क का निज़ाम उनके हाथ में रहा, यहाँ मनमोहन सिंह साहब रहे, लेकिन तमाम हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म रहे, यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ, कोई किसी कम्युनिटी के ऊपर टारगेट नहीं किया गया। लेकिन जब से बीजेपी सरकार केंद्र में आई है और तमाम कवानीन का बाबा भीमराव अम्बेडकर के कानून का भी जो है गला घोंट दिया गया, और हिंदू और मुसलमान और सिख और हिंदू के दरमियान में नफरतें। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा मुल्क हिंदुस्तान जो था, इलामा इकबाल ने इसकी पहचान पूरी दुनिया में करवाई थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इससे बड़ा कोई बात नहीं हो सकती। यहाँ हर मज़हब को डेमोक्रेसी और जमहूरियत के अंदर जीने का हक था। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या रियासत जम्मू व कश्मीर में, जहाँ मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म लाल किले से ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का अगर हिंदुस्तान नवाज और हिंदुस्तान का वफादार, बार्डरों की हिफाजत करने वाला, चाहे फ़ौज में हो या इस तरह, वो एसटी के गुजर बकरवाल बरादरी के लोग जो हैं उनके वहाँ से ऐलान किया जाता है। और तमाम वज़ीर आज़म साहब ने कहा, लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि 2024 को लो 2019 के बाद जो है आप शुपैया में हमारे 3 नौजवान की जो है हत्या कर दी गई, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। इस वक्त तक उनको इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद 17 मौतें रजौरी के अंदर हुई, उसकी भी कोई इस वक्त तक ऑफिशियली जांच नहीं हुई। हमारी इस कौम को, गुजर कौम को, जो हिंदुस्तान के अंदर नफरत नहीं फैलाना चाहती, इस मुल्क के भाईचारे को हमेशा कायम रखना चाहती है, और बार्डरों के अंदर भी कभी इस कौम ने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की। और फिर आज कल जो है एक बीजेपी का एक लीडर MLA, और वो ये कहता है जी गुजरों के घरों में चिट्टा बिक्री होता है, और फिर ये कहता है कि गुजर पाकिस्तान से हथियार लाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, हम पहले तो उस MLA की इस बात को इसकी मजम्मत करते हैं, और उसको हम बीजेपी हुकूमत से, नरेंद्र मोदी साहब से और रियासत जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के ज़िम्मेदार हैं, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि इस MLA को फ़ौरन तौर पे बर्खास्त कर दिया जाए, ताकि किसी भी कम्युनिटी को अगर जुर्म एक कोई करता है, 2 करते हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कश्मीरी हो, पहाड़ी हो, गुजर हो, उसी को टारगेट बनाया जाए। आज हमारी पूरी कम्युनिटी को जो है उस MLA बीजेपी के ने जो टारगेट किया, हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और इसकी डिमांड करते हैं कि उसको आँख कान खोल के, दिमाग कर, शराब के नशे से हट कर बात करनी चाहिए। किसी भी कम्युनिटी को टारगेट न किया जाए। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी कौम कभी चिट्टे के हक में नहीं है और कभी मिलिटेंसी के हक में नहीं है। हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, और मुल्क के वज़ीर आज़म साहब ये कह देना चाहते हैं कि अगर इस कौम के जज्बात को ललकारा गया, और ये कौम इतनी बहादुर और बाजुर्द कौम है कि ये भैंसें और बकरियां और कुत्ते लेके अगर सड़कों पर बैठ जाएंगे, आपकी फ़ौज की तमाम कार्रवाइयों को रोक सकती है, और तमाम हुकूमत की रोडों को रोक कर ये जो है धरने पर बैठ के और अपना हक लेना जानते हैं। यह हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक चलने वाली कौम है, इस कौम को टारगेट ना किया जाए। कल चौधरी तालिब साहब सोशल एक्टिविस्ट, आज कैसा निज़ाम है हिंदुस्तान के अंदर, कैसा कानून रहा जो है कल सोशल एक्टिविस्ट चौधरी तालिब के ऊपर, वो सिर्फ इस कौम की बात करता है, वो इस कौम की आवाज़ उठाता है और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है। अभी 3 नौजवान जो है कश्मीर के अंदर, हमारे 3 नौजवान एक ही गुजर कबीले बकरवाल के उठाए पुलिस ने और लेके उनको मारकर डेड बॉडियाँ उनकी एक के अंदर शहीद कर दिया गया। उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ की उम्मीद हम किससे करें? कल कोर्ट के अंदर जज के सामने RSS के गुंडों ने हमला किया चौधरी तालिब के ऊपर,
उसने किसी कम्युनिटी को कभी टारगेट नहीं किया है, उसने अपनी कौम की आवाज़ उठाई है। हम इस चीज़ की भी मसम्मत करते हैं और अदालत से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट इंतज़ामिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि चौधरी तालिब के साथ अगर एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ छेड़ा गया, या समझ लो कि रियासत जम्मू कश्मीर की तमाम कौम के साथ छेड़ा गया है। इस कौम का अगर सोशल एक्टिविस्ट अपनी कौम की बात करने की डेमोक्रेसी जमहूरियत के अंदर हक है, और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना। और उसके बाद असम्बली के अंदर बीजेपी ने पहली मरतबा हिंदुस्तान की तारीख में और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को शर्मिंदा किया है। बीजेपी का 28 MLA मिलकर एक महराज मल्क का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों कि 10 साल अगर गवर्नमेंट इंतज़ामिया का और बीजेपी का फेलियर, रियासत जम्मू कश्मीर के लोग बेरोज़गार नौजवान, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो रोज़गार के लिए तड़प रहे हैं। और महराज मल्क ने जब असम्बली के अंदर इनकी बोलती बंद की, उसके ऊपर जो असम्बली में MLA क्वेश्चन करते हैं, वहाँ लाठियों डंडे लेकर और बाहर से गुंडे बुला के महराज मल्क को जो उसके ऊपर हमला किया गया, हम इस चीज़ की भी मजम्मत करते हैं। और ये कह देना चाहते हैं कि हर MLA असम्बली के अंदर आवाम की बात करे, आवाम के मफाद की बात करे, आवाम की फलाह बहबूद की बात करे। महराज मल्क के ऊपर भी जो हमला हुआ, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं और बीजेपी वालों से ये कहते हैं कि पहले आप 10 साल का जो आपका शासन रहा है, गवर्नर आपका था, सरकार आपकी थी केंद्र में भी और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, यहाँ के रोज़गार अगर नहीं दिया, डेली वेजर, SPO वाले, PHE वाले, जो है बिजली डिपार्टमेंट के, तमाम डिपार्टमेंट के लोग सड़कों पे रो रहे हैं 10 साल से। उनको अगर इंसाफ आपने नहीं दिया, तो आज अगर महराज मल्क अपनी पार्टी का अगर बात करता है तो आप उसके ऊपर हमला आवर होते हैं। हम इस चीज़ की भी मजम्मत करते हैं और आइंदा असम्बली के अंदर जो भी आवाम की बात की जाए, किसी एक MLA को सवाल और जवाब करें। वो कि दंगल की जगह नहीं है। आप लोगों को आवाम ने चुन के भेजा है, वहाँ कानून बनाने की जगह होती है और वहाँ कानून का उल्लंघन ना किया जाए। मैं अपने मुल्क के वज़ीर आज़म से एक क्या देना चाहता हूँ कि खुदारा रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का हिमतान ना लिया जाए, ना लिया जाए, ना लिया जाए। और ये रियासत जम्मू कश्मीर बीजेपी की सरकार को कभी कबूल नहीं करने वाली, चाहे आज से 100 साल बाद भी बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा ले। मैं ये कह देना चाहता हूँ आज़ाद चौहान अपने मुल्क के वज़ीर आज़म से कि हुकूमत कोई भी हो, एक CM पूरे हिंदुस्तान की स्टेटों में वाहिद मुसलमान, और फिर औकाफ का बिल अगर हमारी असम्बली में भी अगर जैसे जम्मू कश्मीर की असम्बली में पास ना किया, जहाँ 62 MLA तमाम पार्टियों के MLA बीजेपी को छोड़कर, वहाँ औकाफ का अगर बिल जो है वहाँ रेजोल्यूशन ना पास किया गया, मैं हुकूमत वक्त से उमर अब्दुल्ला साहब से और वहाँ जो स्पीकर साहब हैं अब्दुर्रहीम राठौर साहब, उनसे कह देना चाहता हूँ कि अक्सरियत को देखकर और इस वक्त बिल के ख़िलाफ़ जो है उन MLA की आवाज़ को सुना जाए और वहाँ से बिल पास करके केंद्र सरकार को भेजा जाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़। अस्सलाम।